अंडर वाटर वॉर टैंक रिस्टोरेशन। नदी किनारे रामपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। गांव के लोगों का मछली पकड़ना और खेती करना यही दो मुख्य व्यवसाय थे। उस गांव में सुरेश नाम का एक मछुआरा रहता है, पर वो बहुत ही आलसी था। रोज उसकी माँ उसे काम के लिए जल्दी उठाया करती थी। अरे ओ आलसी, उठ अब। रोज रोज की तेरी इस आदत से ना मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। उठ, नहीं तो तेरे ऊपर पानी डाल दूंगी। माँ की बात सुनकर भी सुरेश बेड पर ही सोते रहता था। तब उसकी माँ सच में उस पर पानी डाल देती है। तब वो हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और कहता है, अरे माँ, ये कौन सा तरीका है मुझे उठाने का? हाँ, अब उठ जल्दी से और काम पर जा। आज तुमने ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी और घर पैसे नहीं लाया ना, तो देखना मैं तुम्हें खाने में कुछ नहीं देने वाली। तब सुरेश उठकर तैयार होने लगता है, पर हर काम करने में उसे बड़ा ही वक्त लगता है और तब जाके वो मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता है। तब तक दोपहर हो चुकी थी। बाकी के सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार ले जाने के लिए वापस आ रहे थे और ये सुरेश मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। तब उसे उसका दोस्त मोहन मिलता है और वो कहता है, अरे सुरेश, तुम आज भी लेट? अब तो समझ ले कि तुम्हारे जाल में मछलियाँ फंसेगी ही नहीं। तू वापस चल और कल सवेरे आ मछलियाँ पकड़ने। अरे मुझे मत सिखा कि कब मछलियाँ पकड़नी है और कब नहीं। जाके अपना काम कर। ऐसा कहकर सुरेश नदी में अपनी नाव से अंदर जाता है। वहाँ मछलियों के लिए वो जाल फेंकता है और थोड़ी थोड़ी देर में जाल को वो देखता रहता है कि मछलियाँ फंसी या नहीं। तब वो सोचता है, शायद मोहन सही कह रहा था, अब तक एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा ही रहा तो रात को माँ खाने में कुछ भी नहीं देगी। अब क्या करूं मैं? सुरेश ऐसा सोचकर अपनी नाव को नदी के बीचों बीच ले जाता है। वहां पर मछलियां पकड़ने का वो जाल फिर से डालता है। थोड़ी ही देर में वो जाल को खींचने लगता है, लेकिन जाल बाहर आता ही नहीं। तब वो सोचता है, अरे कमाल है, जाल को इतना खींच रहा हूँ लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं आ रहा। लगता है बड़ी बड़ी मछली फंसी है जाल में। वाह, आज तो माँ से नो डांट। सुरेश ऐसा सोचकर जाल को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बाहर आता ही नहीं। बार बार कोशिश करके सुरेश थक जाता है। अरे यार, अब तो इस जाल को खींचते खींचते मैं थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, अंदर जाकर देख के आता हूँ कि जाल में क्या फंसा हुआ है। ये सोचकर सुरेश पानी के अंदर कूदता है। पानी के अंदर जाते ही उसका जाल एक पुराने वॉर टैंक में फंसा हुआ उसे दिखाई देता है। सुरेश उस वॉर टैंक को अच्छे से देखता है। तब वो कहता है, अरे ये तो मिलिट्री का पुराना वॉर टैंक है। चलो मछलियाँ नहीं, कम से कम ये खजाना तो हाथ लगा। सुरेश फौरन वहाँ से बाहर आता है और अपने मैकेनिक दोस्त से मिलने जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। तब उसका दोस्त कहता है, अरे सुरेश, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, तुमने उस वॉर टैंक को ढूंढ लिया है और अगर ये बात मिलिट्री को पता चली तो वो तुम्हें अच्छा इनाम भी देंगे। पर हाँ, इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। मैं वही पानी के अंदर जाकर उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही है मेरे दोस्त, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पता नहीं आज रात माँ का गुस्सा खाना पड़ेगा या मार। अरे वो तो तेरी रोज की बात है, तू आलस छोड़कर सवेरे जल्दी आना, बस इतना भी किया तो बहुत है। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। उस रात माँ सुरेश को मछलियों के लिए बहुत डांटती है, लेकिन सुरेश माँ को कुछ नहीं बताता। दूसरे दिन सुरेश और उसका दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर पानी के अंदर जाते हैं और वहीं पर उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन शुरू करते हैं। रिस्टोरेशन खत्म होते ही सुरेश अपने दोस्त से कहता है, अरे मेरे दोस्त, ये वॉर टैंक तो नए जैसे लग रहा है। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं माँ को तो बहुत ही खुश रखूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस वॉर टैंक को बाहर निकालते हैं। नदी किनारे वॉर टैंक को देखकर सारे चकित हो जाते हैं। सुरेश ऐसा भी कभी कर सकता है, इस पर गांव वालों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब सुरेश का मजाक उड़ाने वाले आज उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर सुरेश उस वॉर टैंक को लेकर मिलिट्री ऑफिस जाता है, जहां पर वो ऑफिसर कहता है, शाबाश सुरेश, ये तो हमारा बहुत ही पुराना वॉर टैंक है। हम ऐसे वॉर टैंक हमेशा संभाल कर रखते हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध की निशानी है। इसी के जैसे वॉर टैंक ने दूसरे विश्व युद्ध में कमाल कर दिखाया था। सरकार तुम्हें इसका अच्छा इनाम देगी। सुरेश को सरकार उस वॉर टैंक के बदले अच्छा खासा इनाम देती है और कुछ पैसे भी देते हैं। उन पैसों से वो अपनी माँ को बहुत ही खुश रखता है। आलस करने की वजह से कोई भी हमारा आदर नहीं करते, पर अगर वही मेहनत करे तो उसका हमेशा सम्मान किया जाता है।
मैजिकल ओनियन सुपर कार। अर्जुन नाम का एक लड़का अपने खेत में बैठकर परेशान होता रहता है। तभी एक बकरी वहां आती है। वो उससे बातें करने लगती है। आखिर वो बकरी उससे बातें कैसे कर रही थी और वो क्यों उसे एक मैजिकल ओनियन सुपर कार देती है, और अर्जुन कैसे उस मैजिकल ओनियन सुपर कार से अपने खेत में ओनियन की खेती करता है। आइए देखते हैं इस कहानी में। किशनगंज नाम का एक गांव था जहां एक गरीब किसान ओनियन की फसल उगाता था। उसे अर्जुन और गीता नाम के 2 बच्चे थे। वे दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार गीता अपने बाबूजी से कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे सोने के झुमके दिला दो ना। हाँ बेटिया, एक बार ये फसल काटने दो मुझे, फिर तुम्हें झुमके क्या, एक सोने का नया हार दिलाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, इस बार मैं आपके इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाली। पिछले 2 साल से आप यही कह रहे हो कि एक बार फसल कट गई तो सोने का हार मिलेगा, लेकिन वो फसल आपको कुछ नहीं दिलाती। मुझे ये सब नहीं पता। अरे नहीं नहीं बिटिया, इस बार मैं पक्का दिलाऊंगा। बाप बेटी की बातें सुनकर गीता की माँ भी घर से बाहर आती है और वो कहती है, हाँ हाँ, तुम बाप बेटी बस आपस में ही तय कर लो, और फसल उगाने के लिए जो मेरे गहने गिरवी रखे हैं उसे भूल जाओ। क्यों जी, सही कहा ना? अरे इस बार की फसल हमारे दिन बदलने वाली है, तुम देखना। अरे ये तो मैं जब से इस घर में ब्याह के आई हूँ ना, तब से सुन रही हूँ। कुछ नया बताओ। अरे आप दोनों छोड़ो अपनी बातें और मुझे बस झुमके ला दो। हाँ हाँ बिटिया, पक्का दिलाऊंगा। इस तरह गीता अपने पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें वहाँ से थोड़ी दूर खड़ा अर्जुन देख लेता है। उसे अपने पिताजी पर बहुत दया आती है और वो सोचता है, अरे ये पिताजी कितनी मेहनत करते हैं और हमारी खुशी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। मुझे भी अपने पिताजी की मदद करनी चाहिए उनके काम में। ऐसा सोचकर अर्जुन अपने पिताजी के पीछे पीछे खेत में काम करने जाता है। ये देखकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, पढ़ाई छोड़कर यहाँ खेत में क्या कर रहे हो? मैं भी आपसे खेत में आपकी मदद करूंगा पिताजी, और आप घबराइए मत, मैं साथ में पढ़ाई भी पूरी करूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने से पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अर्जुन खेतों में काम करते करते एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कुछ सूअर खेत में आकर सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं और अर्जुन को इस बात की खबर भी नहीं रहती। थोड़ी देर के बाद जब पिताजी वापस आकर खेत में देखते हैं तो अर्जुन को नींद से जगाते हुए कहते हैं, अरे नालायक, यहाँ क्या सोने के लिए आया है? देख क्या हाल कर रखा है इस सूअरों ने खेत का। हड़बड़ी में जैसे ही अर्जुन नींद से उठता है और देखता है तो अपने सर पर हाथ रख देता है और इधर पिताजी भी रोते हुए रहते हैं। ये सब देखकर अर्जुन कहता है, पिताजी मुझे माफ कीजिए पिताजी, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा पिताजी। जितना भी नुकसान हुआ मैं सब ठीक कर दूंगा पिताजी। अरे कमबख्त, कैसे करेगा ये सब ठीक? उधर तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे जिंदा नहीं रखेंगे आज। हे भगवान, ये कैसा बेटा दिया तुमने मुझे। इस तरह से रोते हुए पिताजी वहां से चले जाते हैं। अर्जुन वहीं पर बैठा सोचता रहता है कि अब क्या किया जाए। तभी वहां एक बकरी आती है और बचे खुचे प्याज भी वो खाने लगती है। तब अर्जुन उसे कहता है, अरे ये सुअरों ने किया ये क्या कम था जो अब तुम आ गई हो? तू भी प्याज खा रही है, सारे तो खराब हो गए, इतने ही बाकी थे। किसी काम का नहीं हूं मैं, खा ले भाई, पेट भर के खा ले प्याज। अर्जुन की ये बातें सुनकर वो बकरी बोलने लगती है। वो कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुम इतना मत परेशान हो, इसका हल है मेरे पास। अरे तुम बात कैसे कर सकती हो? कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा ना? कौन है यहाँ पर? सामने तो आओ। वैसे मैं पहले से ही बड़ा परेशान हूँ, मजाक मत करो। अरे सच में मैं ही बात कर रही हूँ, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है। मैं एक जादुई बकरी हूँ। ये कहकर वो बकरी अपनी जादू से अर्जुन को एक ओनियन सुपर कार देती है और वो कहती है, इस ओनियन सुपर कार को चालू करो, तुम्हें खूब सारे ओनियन मिलेंगे और तुम्हारी समस्या दूर होगी। ऐसा कहकर बकरी वहां से चली जाती है और अर्जुन उस कार को चालू करता है तो सच में उस कार से खूब सारे ओनियन निकलने लगते हैं।
अर्जुन एक लॉरी बुलाता है और सारे ओनियन लॉरी में भरकर बाजार में बेच देता है। आए हुए पैसों से वो बहन के लिए झुमके खरीदता है और माँ के गहने भी छुड़ा लेकर आता है। और उसी ओनियन सुपर कार से वो जब घर आता है तब झुमके और गहने देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। और अर्जुन के पिताजी उसे कहते हैं, अरे अर्जुन, ये सब तुमने कहाँ से लाया? तुम्हारे पास कहाँ से इतने पैसे आए बेटा? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? पिताजी पहले तो अर्जुन को बहुत डांट देते हैं, लेकिन अर्जुन पिताजी को शांत करके सारी हकीकत बता देता है। अर्जुन के पिताजी जब वो मैजिकल ओनियन सुपर कार अपनी आंखों से देखते हैं तभी उनको अर्जुन पर भरोसा होता है और वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उस दिन से अर्जुन अपनी मैजिकल ओनियन सुपर कार को चलाकर खेती करता है और ढेर सारे ओनियन उगाकर उसे बाजार में बेचता है।